Hello friends, today we are moving to the first lesson of the third unit. Here we are going to learn about the glimpses of the past. In the previous year, 7th standard, you may learned about Gobar and the Hills of Fish, one of the picture story. Such type of a picture story is given here, glimpses of past. Actually, glimpses means some pictures, some views. उसका मतलब यह है views. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिया हुआ है एंड दैट स्पीक्स अ लॉट अबाउट द पास्ट. हमारा हिस्ट्री के बारे में इसमें कुछ बता रहा है. द प्रीवियस लेसन और द प्रीवियस यूनिट वी लर्न अबाउट ज्योग्राफी एंड इन दिस लेसन or in this unit we are going to learn about something about past. So before you read, here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिया हुआ है और उसमें कुछ व्यूज़ भी दिया हुआ है एंड इट इज़ अबाउट द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री. हमारा देश का चरित्र हिस्ट्री यहाँ पे दिया हुआ है. वो 1757 से लेके 1857 तक था. 1757 से लेके 1857 तक. So these pictures and the speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that lead event known as the first war of the independence in 1857. और ये जो पिक्चर्स आपको समझ में उस देखा तो आपको समझ में आएगा हाउ द इंसिडेंट्स. ये जो इंसिडेंट्स है ये सब इंसिडेंट्स फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट इंडिपेंडेंस वर्ल्ड वार को फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस वार को कैसे लीड हुआ है. हाउ इट्स लीड टू दी फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस वार. इट वॉज इन द ईयर ऑफ 1857. 1857 में पहली बार एक इंडिपेंडेंट वार हुआ था इंडिया में. So for the freedom from the British, so that we are going to learn here. So the glimpses, the pictures are divided into several parts. The first point is given there, the marshes. Marshes means the people who left or who lost their life for the country or the freedom of the country. हमारा देश के लिए बहुत सारे लोग जीवन दान दिया हुआ है और उन लोगों के बारे में हम यहाँ बिलेन करेंगे. What happened for them. So before you we are going through the pictures, you have to know about the speech bubbles. यहाँ पे एक आदमी बोलने के जैसा एक कोटेशन दिया हुआ है यहाँ पे. दिस कोटेशन इज कॉल्ड द स्पीच बबल्स. So the speech bubbles and the pictures are giving informations. So the marshes. So the first picture is given of a function at Delhi. दिल्ली में एक फंक्शन हो रहा है. उसमें वन वुमन शी इज़ स्पीकिंग इन द स्पीच. वो एक स्पीच दे रहा है और उसमें बोल रहा है वो माई कंट्री मैन. शी सेज, वो बोल रहा है देखो मेरा देश की देशवासियों. लेट योर आइज फिल विद टीयर्स. हम लोगों का आंखों में आंसू होना चाहिए क्योंकि as you recall the sacrifices of Indian martyrs. जब हमारा देश में इतना लोग हमारा देश के लिए जीवन दान दिया हुआ है, उन लोगों के बारे में जब याद आते हैं ड्यूरिंग दैट टाइम, जब आपके आंखों में आंसू होना चाहिए. सो सम ऑफ द ग्रेट पीपल्स हु गिव देयर लाइफ फॉर द कंट्री, उन लोगों का पिक्चर्स भी नीचे दिया हुआ है. बहुत सारे लोग, innumerable peoples. So the second point is the company's conquest. As we know that India was under the British rule for decades of time. So in the early period of 17,000s or the 18th century, India was free and many small kingdoms was there in our country. बहुत सारे छोटा छोटा kingdoms था अपने देश में. So एक पिक्चर दिया हुआ है 1765 का. So with its super weapons, the British East India Company was extending its power from 18th century India. जब 18th century में इंडिया में बहुत सारे पार्ट्स में इंडियन प्रिंसेस था और कुछ एरिया ब्रिटिश लोग ऑलरेडी कैप्चर किया था.
एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट हाउ दे कैप्चर्ड द किंगडम। ये जो हमारा देश उन लोग कैसे उन लोगों के हाथ में आ गया है। सो इंडियन प्रिंसेस वेयर शॉर्ट साइटेड। इंडिया में जो किंग्स था, राजास था, दे वेयर शॉर्ट साइटेड। उन लोग ज़्यादा आगे सोचते नहीं थे। सो दैट अपस्टार्ट राजा भा कॉल्ड द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। तो एक वन किंग इज ऑलवेज कीप एन एनिमिटी विद देयर नेबर। एक देश के राजा उनके एनिमी के साथ हमेशा एक दुश्मन बनाते रहता है और हमेशा झगड़े करते रहता था। सो दैट द पीपल हैड नो पीस। तो लोगों को इतना शांति नहीं मिलता था ये जो कंटिन्यूस फाइट के वजह से। सो द ब्रिटिश ड्यूरिंग दैट टाइम एक राजा ब्रिटिश लोगों को हेल्प मांगेगा। सो दे हैव बिग वेपन्स लाइक गन, बहुत सारा अलग अलग मशीनरीज हैं और लोगों के पास में। सो दे विल हेल्प द किंग्स एंड दे विल अटेन द पावर ऑफ द किंगडम, बोथ द किंगडम्स। दोनों देश की अधिकार ऑटोमेटिकली ये जो ब्रिटिश कंपनी का हाथ में आएगा। सो द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। तो एक बाय एक, वन बाय वन ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया की हर एक कोने कोने में उन लोगों का किंगडम्स बनाया। सो ए फार सीइंग रूलर लाइक ब्रेव टिप्पू ऑफ मैसूर फोर्ट ब्रिटिश टिल डेड फाइटिंग। और टिप्पू सुल्तान के जैसा बहुत सारे लोग, मैसूर की टिप्पू सुल्तान के जैसा बहुत सारे लोग देवर फार सीइंग, उन लोग बहुत आगे सोचता था और उन लोग ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट फाइट भी किया है। एट द एंड ऑफ देयर लाइफ उन लोगों की लाइफ एंडिंग तक फाइट किया था। एंड थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय थग्स। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम। सो द किंग्स, राजा और राजा की परिवार ऐसा सोचता था कि अच्छा हो गया ब्रिटिश लोग आ गया, इसलिए देश में अभी शांति है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते थे। बट हाउ द इंडियंस रिएक्ट्स फॉर द कॉन्क्वेस्ट, लेकिन वो देश में जो लोग रहता था उन लोग कैसे सोचता था, द वाइट मैन किल्स आवर डेथ राउंड आवर किंग्स। और हमारा देश में हमारा राजा को निकालेगा, कौन निकालेगा, द वाइट पीपल और द ब्रिटिश मैन, और अदरवाइज दे विल किल द किंग। और वो भी नहीं होगा तो उन लोग क्या करेगा, राजा को मारेगा। सम किंग्स वेयर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वेयर ऑफ दिस लैंड। ये बात सही है, सम ऑफ द किंग्स वेयर नॉट गुड एट देयर रूलिंग। कुछ राजा, सम ऑफ द किंग्स वेयर, उन लोग अच्छा नहीं था, पॉलिटिक्स में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट दे वर फ्रॉम आवर कंट्री, उन लोग हमारा देश का था। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ द फॉरेनर्स। सो 1765 टू पहली 18th सेंचुरी का शुरुआत में धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हाथ में हमारा देश की पावर आ गया। एंड आवर एंसेस्टर्स और आज हम धीरे धीरे इस देश की स्लेव बन गया।